बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। जी मेरे प्यारे पाकिस्तानी, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और इस गैर महफूज मुल्क में ना सिर्फ आपकी जान और माल बल्कि आपकी इज्जतें भी महफूज होंगी। तो आज बहुत सारी डेवलपमेंट है। एक तो बात जो है धांधली पे है, जो आप तमाम तकरीबन सोशल मीडिया से आप तक पहुंच रही हैं। अगर आप मैनेज मीडिया को छोड़ दें, क्योंकि मैनेज मीडिया पे ये ऑर्डर दे दिया गया है कि आपने जनाब कोई भी खबर ऐसी नहीं लगानी जिससे ये साबित हो कि धांधली हुई है, बल्कि आपने कहना फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। तो ये मेरा ख्याल में जनरल आसम मुनीर साहब जो है, हमारे बड़े अच्छे मोहतरम जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब हैं, उनको शायद ये चीज़ पता नहीं कौन बताता है। उनके मुशीर वो कहा करते हैं ना कि मुशीर मरवा देते हैं। तो यही उनके साथ हो रहा है कि उन्होंने पूरी कोशिश की है कि, और जैसा कि आपको पता है, ये बावसूख ज़राए से आपको बता रहा हूँ और आप तक खबरें कुछ पहुँच भी गई होंगी कि आईएसआई ने क्योंकि अपने हाथ खड़े कर दिए थे, ये जो सियासी इंजीनियरिंग हो रही थी। लेकिन इसका हरगज़ ये मतलब नहीं है कि वो जो अंजम नदीम साहब हैं वो कोई आपके लिए, जब पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, ये हुआ है कि ये क्योंकि दो पार्टीज में बटे हुए लोग हैं और दोनों ही करप्ट पार्टीज में, यानी एक तरफ तो जो है वो एक्सटेंशन लेने की कोशिश की जा रही है कि क्योंकि उनका वादा है नवाज शरीफ के साथ कि हर सूरत में आपको वजीर आजम बनाना है। लेकिन ये तमाम तर सियासी इंजीनियरिंग के बावजूद इनको वो वाजे बरतरी नहीं ले सके, जता नहीं सके, और 80 तक सीट्स जो है वो हड़पने के बाद अब इनको असल जो है वो सामना दूसरी पार्टीज का भी करना पड़ रहा है, जिसमें वहदतुल मुस्लिमीन, जमात इस्लामी और खादम रिजवी साहब की जमात है। तो उन्होंने सब ने एहतजाज की कॉल दे दी, और जिनके ज़मीर अभी कुछ जिंदा है उन्होंने सीट्स वगैरह भी वापस कर दिए, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सियासी मौत है। लेकिन इनको ये मालूम नहीं है कि ये जनाब आपका जो एक रजीम चेंज ऑपरेशन जो आज नहीं, ये जो है 1956 में हो गया था, वो उस वक्त से लेकर अब तक जितने रजीम चेंज ऑपरेशन हैं उनकी भी एक मौत है। तो एक बड़ा वो मुहावरा जो खबरें मैं आपको देने जा रहा हूँ कि वो है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर का रुख करता है। तो इसी तरह जनाब हमारे जनरल बाजवा साहब जो हैं वो दुबई से भाग गए हैं। यहाँ माशाल्लाह पश्तून ब्रदर्स जो है पठानों से और जितने पाकिस्तानी हैं जो उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, तो उनको खौफ पैदा हो गया था कि यहाँ पे शायद मेरे साथ कुछ हो जाएगा, और वो भाग कर पाकिस्तान पहुँचे हैं। ये बावसूख ज़राए से आपको खबर दे रहा हूँ कि वो पाकिस्तान पहुँचे हैं। जाके जनरल आसम मुनीर साहब से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनरल आसम मुनीर साहब टाइम नहीं दे रहे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सियासी प्रॉब्लम्स इतनी हैं कि इसमें आपके साथ जो है वो मुलाकात नहीं की जा सकती। और ये जो सियासी बयानिए बनाए, सियासी नहीं, ये दोनों यानी मिलिट्री भी असल में सियासतदान ही है ना ये सारे, तो ये सियासी बयानिए बनाए जा रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब को बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। तो वो अभी तक जो है अडयाला जेल में, बल्कि उन्होंने ये कहा कि बुशरा बीबी को भी आप इधर ही भेज दें। तो ये इनके मुंह पर यानी कह लें कि एक थप्पड़ रिसीव किया है। और जो इनका बाप बाजवा साहब हैं वो जैसे ही आए हैं उनके साथ भी एक हाथ हो गया है कि उनको इस चीज़ पे कि आपकी यदि सिक्योरिटी के मद्देनज़र उनको एक कह लें कि कैद ही कर दिया गया है। उनके घर में उनको एक कैप्टन रैंक की जो नर्स दी गई हैं, जिनको दे आर ट्रीटिंग लाइक अ मेड, यानी वो उसको एक नौकरानी समझ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये जो डायनेस्टी चलती आ रही है नवाज शरीफ और उनकी, उनके साथ जो बंदा खड़ा हो जाता है, जो उनको देख के वो हाथ पहले उनका उठा के ऊपर खड़ा करते हैं, और बड़ी एक वो समी इब्राहिम के बकौल के एक चुड़ैल जैसी जो है मुस्कुराहट होती है उनके चेहरों पर। लेकिन दरअसल वो क्या कर रहे होते हैं कि उनको भी अपने मुलाजम समझते हैं, और जब कभी उनको काम पड़े, और जिसकी वाज़ेह मिसाल मियाँ फ़ारूक साहब एक हमारे हलके से हैं, उनके बेटे कासम फ़ारूक साहब, जिनको इंतहाई वाज़ेह बरतरी के साथ जो है हराया पीटीआई के कैंडिडेट ने। तो वहाँ पर क्या चीज़ है कि ये जूते उठाकर मियाँ नवाज शरीफ के फिरते होते थे। कभी जब नमाज ये पढ़ते थे तो नमाज पढ़ के ये निकलते थे, जूता लेके जो है जनाब मियाँ फ़ारूक साहब होते थे। तो इनको ऐसे लोग पसंद हैं जो इनके लिए यानी गुलाम हो, यानी ये खुद पहले गुलाम है किसी के, फिर आगे गुलाम होते हैं, क्योंकि जो शख्स जैसा होता है वो वैसे ही अपने तौर पे दूसरे लोगों को भी देखता है। तो मैंने जो कहा कि गीदड़ की मौत आती है तो वह भागता है, तो वहाँ पे जनाब इनको माइनर हार्ट अटैक हुआ है बाजवा साहब को। और जिसके बाद इनका खाना पीना बहुत देखभाल कर, क्योंकि आसम मुनीर ने पहले ही कहा था कि मैं अगर नीचे गया तो सबको नीचे लेकर जाऊंगा। तो इसका मतलब है कि ये सारा खेल जो रचाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सटेंशन के लिए। और दूसरी तरफ नदीम अंजम साहब जो है वो ये नहीं चाह रहे कि वो पाकिस्तानी इंटरेस्ट में इनके खिलाफ जा रहे हैं, बल्कि वो ये चाह रहे हैं कि बिलावल को वजीर आजम बना दिया जाए, क्योंकि इसके बाद जो आर्मी चीफ है उनके साथ वादा वईद जो है वो जरदारी साहब ने किए हुए हैं। तो वो भी अपनी यानी
रैंक के लिए, अपनी जॉब के लिए, और ये शख्स भी अपने रैंक के लिए, अपनी जॉब के लिए ये करना चाह रहा है, तो इंतहाई ये ज़िल्लत अमेज़ किस्म की बातें हैं, जिन्हें अगर शर्म हो, ज़मीर हो, तो इनको मालूम हो। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि बाजवा साहब जो है वो कह रहे हैं कि डीएचए के मेरे जितने प्लॉट्स हैं उनको सेल कर दिया जाए। हाँ, वो खुद उसको महंगे दामों खरीद ले डीएचए, क्योंकि वो मुल्क छोड़कर भागना चाह रहे हैं। लेकिन वही सेंटेंस के भागने अब किसने देना है, क्योंकि ये भाग नहीं अब सकते, इन्होंने पकड़े जाना है, और इंशाल्लाह ये पकड़े गए हैं। और ये धांधली के सबूत सारे, और ये जो फॉर्म 45 और 47 जो है, ये इनके गले की हड्डी नहीं, इनके फांसी का रस्सा नहीं होता जिसको वो कहते हैं, वो बन चुका है। और इसमें अगर ये कहें कि अब जो है कोर कमांडर्स जो हैं और कोर कमांडर 10 जो हैं, वो क्यों इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि वो भी रियासत पाकिस्तान, जमहूर पाकिस्तान यानी पाकिस्तानी अवाम से ज़्यादा जो है वो कह लें कि लॉयल हैं अपने आसम मुनीर साहब के साथ, जो सिर्फ अपनी एक्सटेंशन के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यहाँ से क्या लेके पैसे ले जाने, एक्सटेंशन लेकर, इज्जत के लिए वो काम नहीं कर रहे जनाब, वो आप लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रहे। और दूसरी जो अहम खबर है कि इनके पसीने छूटे हुए हैं, और साथ साथ जो पश्तून भाई हैं हमारे, जो फौजी हैं, उन पर जुल्म ज़्यादती हो रही है। बल्कि थोड़ा सा जहाँ शायबा हो रहा है कि ये शख्स जो है ये पीटीआई का सपोर्टर है जो उनके लिए बोल रहा है, तो उसको जनाब सर्विसेज को उनके खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। और होता गया है, कर्नल रैंक में अगर इनके खिलाफ बगावत होती है तो फिर वो ब्लडी किस्म का रेवोल्यूशन होता है, जिससे अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को महफूज रखे। लेकिन उनको भी इन्होंने प्लाट देकर, यानी मेजर रैंक तक ये प्लाट देते हैं ये, और इनको इस तरीके से मैनेज करते हैं कि वो समझते हैं कि शायद दुनिया में ये पैसे, ये प्लाट इज्जत से ज़्यादा है। अगर आप वाकई पाकिस्तानी हैं, तमाम फौजी भाइयों को मेरा पैगाम है कि आप फौरी तौर पर रिज़ाइन करें, आप रिज़्क़ हलाल कमाएं, अपने मुल्क के लिए काम करें, अपने लोगों के लिए काम करें। और जितने ब्यूरोक्रेसी, अगर उनको थोड़ी सी शर्म हो आरओज़ को, तो वो जनाब खड़े हो जाएं, वो माने। एक एक चैनल पे आ गया। अब जहाँ तक सराजुल हक साहब का ज़मीर जाग गया, जमात इस्लामी का ज़मीर जाग रहा है। हालांकि ये वो जमात है जो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की गोद में पलती थी। तो तमाम लोगों को ये चाहिए कि वो उठें और नौकरियों से इस्तीफ़े दें। जब आपकी रियासत इंसाफ पर मबनी होगी, कायम होगी, तो लोग देखेंगे, आप हीरोज़ होंगे, और आपको दोबारा इन्हीं रैंक्स पर लाया जाएगा। और ये चंद दिनों की जो वो कहते हैं ना प्रॉब्लम, वो शायर का शेर असार लुधियानवी का, कोई बात नहीं, यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आप कितना जिए हैं, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क से पड़ता है कि आप कैसे जिए हैं। ये चीज़ होती है कि आप क्या, जैसे आप अक्सर कहते हैं लोग, तो पाकिस्तानियों ने, बहरहाल मैं दोबारा सल्यूट करता हूँ कि पंजाबियों ने, पठानों ने, बलोचियों ने, सिंधियों ने हक अदा कर दिया है निकल कर। और इमरान खान का साथ उन्होंने साबित कर दिया है कि हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, और हम हमेशा जो है अपनी आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे। तो क्योंकि ये वीलॉग बहुत देर के बाद मैं कर रहा हूँ, मैं सफ़र में था, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मुस्तकिल तौर पर, जैसे मेरा एक आपसे वादा होता है कि इसको मैं बनाऊँ और आप तक खबरें पहुँचाऊँ। जो कि ये लोग बोलते हुए डरते हैं, जैसे कि जाज़ अमीर से क्वेश्चन किए जा रहे थे कि आप बताएं जी उनका नाम ले, तो उन्होंने दो साफ़ियों की अच्छी खासी छितरौल की है कि आपको जैसे पता ही नहीं है, यानी मुंह से निकलवाना चाहते हैं। तो मुझसे आप सुन लें कि सारे ड्रामे के पीछे जो है वो आपकी आर्मी नहीं है, बल्कि आर्मी के जो करप्ट ऑफिसर हैं। लेकिन अगर नीचे से लोग इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते, तो फिर इसका मतलब है कि ये सारे जो है अपने अपने मफादात के लिए खड़े हैं। इनमें कोई भी जो है वो ऐसा नहीं है कि जो इस्लामिक फ़ौज का सरबराह हो, और जो अपने मुल्क के लिए, अपने दीन के लिए, अपने अल्लाह के लिए, अपने कुरान के लिए, और जो अल्लाह ताला कहता है कि दुनिया में इंसाफ कायम करो, उसके लिए करें। बल्कि ये बगावत कर रहे हैं कुरान के साथ, अल्लाह के साथ, लोगों के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ। तो इनका इंशाल्लाह एहतसाब जो अल्लाह ताला खुद करेगा। और जो अब बाजवा साहब हैं, मरने के करीब आ चुके हैं, उनको अटैक जो हुआ है, उनको शर्म नहीं आती। इनको सोचना चाहिए कि क्या हुआ था मुशर्रफ के साथ, उसके बाद याहिया का हाल देख लें, तमाम ये फ़िरौनों का क्या हाल हुआ। लेकिन ये अपनी फ़िरौनियत से फिर भी शायद बाज ना आए। बहरहाल अच्छी तवक्को रखनी चाहिए। इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। फ़ी अमान अल्लाह।